बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब खित्ते के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है। इसराइल के विजिट पर आने वाले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं और इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दिया है और आने से इनकार कर दिया है। ये विजिट असल में जो उन्होंने कैंसिल किया है, ये मिडिल ईस्ट का वो विजिट करने जा रहे थे, लेकिन इसराइल ने रशिया के खिलाफ जो खास तौर पर मस्जिद अक्सा पर मामला हुआ था, जब रशिया ने मुसलमानों को बैक किया था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने रशिया के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तकरीबन जनवरी तक 1,75,000 फौजें तैयार हैं, रशिया वहाँ पर टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। और इस वक्त जो जंग है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर दे चुका है कि खास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूके ने कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है, क्योंकि यूरोप की जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई इतनी खतरनाक जंग नहीं हुई जितनी अब हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को वार्न करते हुए कहा है कि आपने यूक्रेन के मामले के ऊपर हमारे खिलाफ गए हो, लिहाजा हम विजिट कैंसिल करते हैं, और इसके साथ साथ ईरान के मामले के ऊपर जो टॉक्स खत्म करके वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने एहतजाजन विजिट कैंसिल कर दिया है। अब ये असल में कोई छोटी बात नहीं है। रशिया और इसराइल इस वक्त आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर ईरान पर इसराइल हमला करता है तो फिर याद रखिएगा कि रशिया ईरान के साथ मिलकर लड़ाई करेगा और इसराइल के खिलाफ जंग होगी। ये एक बड़े लेवल का काम है, क्योंकि इसराइल इस वक्त कोशिश ये कर रहा है, चूंकि अमेरिका, पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन को बैक कर रहा है, और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है कि इतनी खतरनाक हो सकती है कि अगर यूरोप उस जंग में आता है तो रशिया उसकी गैस बंद कर देगा, और गैस बंद करने के बाद पूरा यूरोप ठंड से कई लोग मर सकते हैं। ये कोई छोटी सूरत हाल नहीं है। तो खित्ते के अंदर एक अजीबो गरीब सूरत हाल बन रही है, और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? डेफिनेटली बात है, हम चाइना के साथ खड़े होंगे, और चाइना इस मामले के अंदर इतना सेंसिटिव है, जिस तरह यूक्रेन का मामला रशिया के साथ है वो इतना सेंसिटिव है कि जिस तरह चाइना ताइवान के हवाले से है, यानी वो समझ लीजिए जो ताइवान को इम्पोर्टेंस है चाइना के हवाले से, वही रशिया की यूक्रेन के हवाले से इम्पोर्टेंस है। और आप जानते हैं जितनी रियासतें तोड़ी गई हैं, अब नई रियासतें बनी हैं, पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन को तोड़ा था तो उसमें से ये तमाम जो रियासतें, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये जितनी सारी रियासतें हैं वो वहां से निकलकर बनी हुई हैं। अब इस सूरत हाल में इसराइल बदला लेना चाह रहा है मस्जिद अक्सा का, क्योंकि उस वक्त मामला कुछ यूँ हुआ था कि रूस ने ऐलान कर दिया था कि अगर आपने स्टेटस को बदलने की कोशिश की तो फिर याद रखिएगा हम आप पर चढ़ दौड़ेंगे। और शाम के हवाले से तो ये सूरत हाल हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी भी सतह पर, चूंकि उस वक्त वो कह रहे थे हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहे हैं शाम से और हमास को मदद है शाम से, तो उन्होंने कहा था कि हम शाम के करीब आते हैं और यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। उस वक्त पुतिन ने क्लियरली एक बयान दिया था, और इनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान दिया था कि अगर याद रखिएगा ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर इसराइल को निशाना मारेंगे, यानी आपने या तो मस्जिद अक्सा या शाम या किसी जगह पर भी, क्योंकि इसराइल इत्तेहादिया अमेरिका का, ये कुदरत की जानिब से ब्लॉक बनता जा रहा है। अब देखिए इसमें भारत कहाँ खड़ा है। भारत को इस वक्त पता है कि सारे का सारा मामला हो चुका है खराब। अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं और रशिया के साथ खड़े होते हैं तो जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जो खड़ा होगा, याद रखिएगा रशिया के साथ, तो रशिया ने अगर वहां पर जाकर कब्जा करने की कोशिश की तो उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि कोई इनके साथ काम नहीं करेगा। रशिया को कतन कोई परवाह नहीं है। उसने कहा कि अगर मैं देखता हूं कि अमेरिका या यूरोप का कौन सा मुल्क आता है मेरे खिलाफ लड़ने के लिए, सबसे पहले तो मैं गैस इनको देना बंद करूंगा। इनके पास कोई अल्टरनेट रूट ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आज वो गैस बंद करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कल ही किसी और से ले लेंगे। यहाँ तो एक दिन गैस ना है, और यूरोप की ठंड तो आप जानते हैं वो ना तो एशिया की ठंड है ना पाकिस्तानी ठंड है, वो बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। वहाँ अगर कोई गर्म मुल्क से चला जाता है तो समटाइम उसको एडजस्ट होते ही 1-1.5 साल लग जाते हैं, वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो मामला चल रहा है, यहाँ पर रूस के पास बहुत सारी चीजें, उन्होंने असल में यूक्रेन पर कब्जा करना है और पूरी तरह उसको अपनी तहवील में लेकर उसको रूस का हिस्सा बनाना है। वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है जब जंग होगी वो डिस्प्लेस हो जाएंगे,
कुछ जाना चाहेंगे इसराइल, कुछ यूरोप जाना चाहेंगे, कुछ डिफरेंट एरियाज के अंदर। अब यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना इनको बैक करेंगे तो वो पाकिस्तान को भी पाबंदियों की जद में देखते हैं। भारत अगर अमेरिका के साथ जाता है तो रूस के साथ हमेशा के लिए अलविदा, ये ज़हन में रखिएगा। फिर आपको कोई सूरत हाल दूसरी नहीं है कि पुतिन यहाँ आता है, बातचीत होती है, जो मर्जी है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर वो रूस के साथ खड़े होते हैं जिसके चांसेस 0.1% है, तो फिर अमेरिका जो इनके साथ हाल करेगा, जो इनका हशर करेगा, वो देखने वाला होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो मामला है ये पूरी एक बड़ी जंग में बदलने जा रहा है। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने की तैयारी करे, इस वक्त आप देख लें कि बेनी गैंट्स जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने सामने लॉयड ऑस्टिन को बिठाकर धमकी दी है कि आप इस मामले में ना आना, हम पूरी तरह तैयारी करे हैं। और उन्होंने अपनी फोर्स को कहा कि हमले की तैयारी करो और चढ़ दौड़ो ईरान पर। और उन्होंने अगर ईरान पर या जंग की या साइबर हमले या कुछ भी किया, उनकी पूरी कोशिश होगी अगर उसमें एक दो ममालिक बीच में कूद पड़ते हैं जिस तरह चाइना और रशिया, तो फिर अमेरिका कूद पड़ेगा। जाहिर सी बात है यूएई की वो कोशिश करेंगे बेसिस यूज़ करने की। तो इस सूरत हाल में उनकी कोशिश होगी ईरान तक मामला ना रहे, इसको खींच कर हम किसी तरह अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक करें। और यहाँ पर यानी एक जंग के अंदर आप किसी को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर किसी वजह से ईरान के साथ लड़ाई होती है, जाहिर सी बात है ईरानी कोशिश करेंगे, जिस तरह माल आता है कोयटा की साइड पर, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। इसको कहते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग, यानी जो मुहाजिर हो जाते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा कवर किया। आपने अगर बाढ़ ना लगाई होती तो मामला काफ़ी ख़राब थे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला पूरा कोशिश करेंगे ख़राब से ख़राब तर करने की। रूस इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये जो डेमोक्रेसी का समिट हुआ था उसमें हमने इनकार किया, हमने कहा हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े। अमेरिका इस बात को ज़हन नशीन कर चुका है कि ये ब्लॉक पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उधर ये तुर्की को सता रहे हैं, तुर्की ने भी वहाँ से निकलना है। अब तुर्की पूरी कोशिश करे कि वहाँ से सूद का खात्मा हो, और इस वक्त उनकी मईशत बुरी तरह तबाही का शिकार हो चुकी है। तो लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल है वो आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। मामलात यहाँ नहीं रुकने वाले, किसी सूरत यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर आप अच्छी तरह उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अगर रशिया के साथ खड़ा होता है आज, तो याद रखिएगा फिर रशिया कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देगा। कि ना तो परमानेंट कोई दोस्त होता है आपका, ना परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ मफादात होते हैं। ये आम रूटीन के अंदर भी जिंदगी चलती है, ये इंटरनेशनल सतह पर सियासी मामला भी इसी तरह चलते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल ओपन हो चुका है। और पाकिस्तान इस वक्त ताइवान के मामले के ऊपर भी देख लीजिए, जब डेमोक्रेसी का समिट था उन्होंने ताइवान को बुलाया और पाकिस्तान को बुलाया वाटर टेस्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। चाइना तो खुश हुआ है और रशिया खुश हुआ, उनको पता है कि एकेडमी मुल्क है, मईशत इनकी खराब है, IMF ने बाद में इनको जकड़ना है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसमें पाकिस्तान पूरी तरह सुरखुरून नहीं हो पाएगा, तो फिर रशिया और चाइना मदद करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के खिलाफ तो दुनिया का जो भी मुल्क हो, पाकिस्तान को उसके साथ खड़े होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप जो मर्जी कह लें कि UAE ने या फलाने किसी ने तस्लीम किया है, इसराइल कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। वो चाहेगा दोस्ती की आड़ में या दुश्मनी की आड़ में, हर सूरत वो पाकिस्तान को सबक सिखाए, और इसी मकसद के लिए मामलात काफी हद तक खराब हुए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।